जी ठीक है। और हम सिखा भी रहे हैं, ये बैच नंबर 3 है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 बैच हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाज़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आज के इस जो डेमो क्लास है इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वीज़ा कंसल्टेंसी आखिर है क्या, जो हम ये नाम सुन रहे हैं। इस कोर्स में हम सभी बिगनर्स को आगे लेके जाएंगे, यानी कि ऐसे समझाएंगे कि आपको वीज़ा कंसल्टेंसी का कुछ भी नहीं पता। इस लिहाज से हम आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। जब कोई शख्स एक मुल्क से सफ़र करता है तो उसके पीछे कई इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। जब कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करता है तो बहुत से उसके पीछे इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर एयरलाइन उसे टिकट फराहम करती है, होटल उसे अकामोडेशन देती है, वीज़ा कंसल्टेंट उसकी फ़ाइल तैयार करता है। इसलिए ट्रैवल इंडस्ट्री सिर्फ टिकटिंग वगैरह नहीं है, इसमें बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। आप एक ही पार्ट इसका पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर दें तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं इसमें। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वीज़ा क्या है, वीज़ा की अक़साम क्या हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी क्या है, और जो वीज़ा कंसल्टेंट होता है उसकी ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस फील्ड में हम जिसमें हमने काम करना है हमें पता हो कि हम इसमें कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। मेन काम तो हमारा अर्निंग ही होती है ना। और इस कोर्स के आखिर में आपको हम ये भी बताएंगे कि क्लाइंट कैसे लाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा क्या है। वीज़ा आप समझ लें कि एक इजाज़तनामा कहते हैं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? ये प्रॉपर हमने पीडीएफ तैयार किया है आपके कोर्स के हवाले से कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, क्लास 1 में क्या होगा, क्लास 2 में क्या होगा। प्रॉपर ये हमने कोर्स बनाया हुआ है। तो सबसे पहले वीज़ा क्या है। वीज़ा एक इजाज़तनामा होता है। जैसे अगर आपका घर है और आप के घर में कोई भी आ जाता है तो इसलिए आप उसे एक इजाज़तनामा बनाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ होगी, ये इजाज़तनामा होगा तो तुम्हें एंट्री की इजाज़त होगी। यही सेम बात मुमालिक में है, इंटरनेशनली है कि आप अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास इजाज़तनामा होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा की 100 से ज़्यादा अक़साम हैं। आप लोगों ने तो विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा सुना होगा, लेकिन इसकी 100 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। हम तो वही बात करेंगे जो यानी कि ज़रूरी हैं, जिनमें ज़्यादा काम है, लेकिन कुछ अक़साम मैं आपको वैसे भी बताऊंगा ताकि एज अ वीज़ा कंसल्टेंट आपको मुकम्मल इसमें नॉलेज हो कि वीज़ा की कौन कौन सी अक़साम है। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा ये तो आप सभी ने सुना होगा। इसमें एक होता है पीआर वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। बहुत से लोग जो हैं हमारी इस मीटिंग में उन्हें पहले पता होगा इस बारे में, लेकिन उन्हें भी साथ साथ चलना होगा क्योंकि हमने एज अ बिगनर शुरू से सबको स्टार्ट करवाना है। इसमें स्पाउस भी वीज़ा होता है। स्पाउस आपको पता होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है, डिपेंडेंट वीज़ा होता है, प्रायोरिटी वीज़ा होता है, सुपर वीज़ा होता है, रिलीजियस वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री वीज़ाज की अकसाम है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो वीज़ा होता है ना किसी भी मुल्क का, वो होता है शेंजन कंट्रीज़ का। शेंजन कंट्रीज़ का हम आगे जब हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी तो आपको मैं वहाँ बताऊँगा।
बाकी आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये कंफर्म कीजिएगा। आवाज़ लैग तो नहीं कर रही, आवाज़ ठीक आ रही है? क्योंकि ऑनलाइन ये होता है, ऑनलाइन ये जो मसले मसाइल है ये आ जाते हैं। अच्छा, स्क्रीन चलिए ठीक है, मैं करता हूँ चेक। ये शो हो रही है, हमारा पीडीएफ आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, वीज़ा कंसल्टेंसी है क्या? हम ना, हमारा प्रॉपर प्रॉपर काम वीज़ा कंसल्टेंसी होगा। वीज़ा कंसल्टेंसी एक प्रोफेशनल सर्विस होती है। यानी कि जो अफराद आपके पास स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा के लिए आते हैं, आप उन्हें सर्विस देते हैं, आप उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। ये सारा काम, उनको मशवरा देना, ये सारा काम वीज़ा कंसल्टेंट का होता है। क्योंकि वीज़ा हासिल करने का अमल मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन में मुख्तलिफ होता है और बहुत पेचीदा भी होता है, आम बंदा नहीं से समझ सकता इतनी जल्दी। तो फिर इस वक्त कौन इसमें मदद करता है? वीज़ा कंसल्टेंट मदद करता है। अच्छा, वीज़ा कंसल्टेंसी आपने सुना होगा, या ट्रैवल एजेंसी, ये बहुत जल्दी एक ग्रो कर रही है ये ना, ये इंडस्ट्री। बाकी सारी तो चलें एआई रिप्लेसेबल हैं, लोग सीखते हैं अब ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तो जो सारी एआई लपेट ले जाएगा। लेकिन वीज़ा कंसल्टेंट ये एक ऐसा काम है, कोई भी इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आप लोगों ने मिसाल मैंने क्या देनी, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द ही किसी से पूछे तो यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जाएंगे कैसे? उसके लिए एक प्रॉपर वीज़ा कंसल्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब वीज़ा जो कंसल्टेंट होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, यानी कि उसने क्या क्या करना होता है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल मैंने कहा था है, तो आप ये लिखते जाएं, साथ साथ आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप साथ साथ लिखते जाएं, आपको मालूम हो सारा कुछ। सबसे पहले क्लाइंट काउंसलिंग होती है। कंसल्टेंट के पास जो भी बंदा आता है वो उसको समझता है कि उसने क्या करना है, और उसी मुताबिक उसको वीज़ा ऑप्शन देता है। अब एक बंदा आपके पास आता है कि मैंने पढ़ने जाना है, उसके लिए कौन सा वीज़ा लगेगा? आपको मालूम होना चाहिए, स्टडी वीज़ा। किस कंट्री का लगेगा वो जब आपको बताएगा मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी ये डिग्री है, तो आपको फिर प्रॉपर कंट्रीज़ की लिस्ट होगी, आप उसमें जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देंगे, वीज़ा फॉर्म अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है प्रोफाइल असेसमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि आया ये क्लाइंट मतलूबा वीज़े के लिए अहल भी है कि नहीं। ये हो कि उस बंदे को 3 दफ़ा रिजेक्शन लगी है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, एक दफ़ा वो डिपोर्ट हुआ है, और वो हमारे पास आ गया कि मेरा यूएसए का वीज़ा लगा दें, तो वो कन्फर्म होता है कि उसने यूएसए नहीं जा सकता। इसलिए प्रोफाइल असिसमेंट भी होनी चाहिए। इसके बाद जो वीज़ा कंसल्टेंट है वो प्रॉपर जो दस्तावेज़ात होती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा करता है। बैंक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, एफआरसी, ये सारी चीज़ें जमा करता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो सारे आपने लिखने हैं, सारों का क्या मकसद होता है, वो तफसील वो अलग अलग जैसे हमारी अगली क्लासेस होंगी उनमें आपको बताएंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वीज़ा कंसल्टेंट का, वो अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप कागजात जमा करवाते हैं, तो बाद में काम होता है एम्बेसी का, वो आपका वीज़ा लगाए या ना लगाए। जो बाद ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि 100% कन्फर्म वीज़ा, वो फेक होते हैं सारे। ये एम्बेसी का काम है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोफाइल आपको समझ होगी कि मैं प्रोफाइल क्या कह रहा हूँ, कि जो बंदा जाना चाहता है उसके कागजात कंप्लीट हैं, सारा कुछ ओके है, लेकिन फिर भी एम्बेसी वाले जो हैं वो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। ये उसके मूड पर भी डिपेंड करता है एम्बेसी वाले के। कई दफ़ा बैंक स्टेटमेंट ख़राब सी होती है लेकिन उसका वीज़ा लग जाता है, ये उसके मूड पर भी होता है।
इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पासपोर्ट भी पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि पासपोर्ट कौन कौन से तरह के होते हैं, क्या उनके मकासद हैं। 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं: ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट तकरीबन 95% लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। आम पोस्ट पासपोर्ट जिसे कहते हैं, इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। किसी के पास है तो हम दिखा देते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, नहीं तो आपको शो कर देते। उसके बाद ऑफिशियल पासपोर्ट, इसका ब्लू कलर होता है और ये जो है हुकूमत जिन नुमाइंदों को मुकर्रर करती है किसी मुल्क में जाने के लिए, जैसे वज़ीर ख़जाना, उनके पास ही होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो बड़े ओहदरान पे होते हैं, जिनके बड़े ओहदे होते हैं, उनको मिलता है। जैसे हमारे पीएम साहब हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, किसी चीज़ की किसी को समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। मैं ये ऑन कर देता हूँ। और काइंडली कोशिश कीजिएगा कि जो आपके सवाल हैं वो इसी रिलेटेड हों, क्योंकि जब आपको बेसिक्स का पता नहीं होगा और आप कहेंगे कि मैंने कनाडा का वीज़ा लगाना, तो कैसे लगाएं। ये सवाल आप ना कीजिएगा। जो सवाल इसके रिलेटेड हों, हम कितना अर्न कर सकते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें, वो आप पूछें, आपको प्रॉपरली उसके जवाब मिलेगा। और ये भी ऑनलाइन हमारी क्लास का रूल है कि आपने जो सवाल पूछना है वो आपका कोर्स के रिलेटेड हो, क्लास के रिलेटेड हो। किस दिन कौन सी क्लास हो रही है। आज क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की हो रही है और आप सवाल पूछेंगे मार्केटिंग कैसे करनी है। ये सारा हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त आने के बाद। जी, रमज़ान भाई, इसमें बिज़नेस वीज़ा बिल्कुल होता है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा भी विजिट वीज़े में ही आ जाता है, उसकी ही एक टाइप होती है जी। सर, इस कोर्स के बाद हम वीज़ा कंसल्टेंसी का डायरेक्ट काम कर सकते हैं। क्या ये हमें पहले कहो कुछ टाइम जॉब करनी है। सर, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, जॉब भी है, लेकिन अगर जॉब पे बहुत मुश्किल है, कोई रखे, आप किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाएं और उसे कहें कि आप मुझे सिखाएं, तो वो एंटर ही नहीं होने देते। वो आपको अपना कंपटीटर क्यों बनाए। हम प्रॉपरली आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको सारा बताएंगे। आपके सामने हम जो है वो फाइल अप्रूव भी करेंगे। अच्छा, आपका सवाल है कि अच्छा, आवाज़ मेरी सभी को ठीक आ रही है या नहीं। जवाद खान का कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं ठीक आ रही। सुहेल महमूद जी, सर, अगर आपने वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करना है तो इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने साथ एयर टिकटिंग भी करनी है, हमने प्रॉपर काम करना है, तो हम ये प्रॉपर लेंगे। सवाल सवाल क्वेश्चन आपके ऊपर हो गए। जी जी, यूएसए का विजिट वीज़ा भी आपको सिखाएंगे। यूएस, अच्छा, सबसे जो तकरीबन मुश्किल समझा जाता है ना, वो यूएसए का। हालांकि आसान सबसे यूएसए का वीज़ा है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है, आपने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अच्छा, एक का सवाल है कि शेंजन कंट्रीज़ कौन सी। शेंजन कंट्रीज़ यूरोपियन की कंट्रीज़ हैं। टोटल 29 मुल्क हैं इसमें, और इन मुल्कों ने आपस में ये माहदा किया है कि अगर किसी के पास कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, फ्रांस का वीज़ा हो, जर्मनी का वीज़ा हो, उसे बाकी तमाम ममालिक में फ्री एंट्री होगी। सर, नेटवर्क तो प्रॉपर हाई लेवल हमने लगाया हुआ है। काइंडली मुझे एक दफ़ा सभी मैसेज कर दें कि सभी को आवाज़ लैग कर रही है। अच्छा, शेंजन कंट्रीज़ में अगर आपने लिखना है तो लिख भी लें।
अच्छा, पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं। वर्क वीज़ा और पीआर, वर्क वीज़ा कहते हैं अगर आप किसी मुल्क में काम करने के लिए जा रहे हो तो उसमें वर्क वीज़ा चाहिए होता है। पीआर मैनी है परमानेंट रेसिडेंसी, आप हमेशा के लिए उसमें अगर जा रहे हैं तो उसमें आपको परमानेंट पीआर वीज़ा लेना होता है। सवाल का एंड आप थोड़ा आहिस्ता करें, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा। सर क्या इस कोर्स के बाद हम मुकम्मल इस काबिल हो सकते हैं कि हम विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा खुद हैंडल कर सकते हैं, इनके रिलेटेड आल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर? जी इंशाल्लाह सर, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपने जो हमें फीसिस पे की हैं हम उनको प्रॉपरली यूज़ में लाएं, आपको एक एक चीज़ दिखाएं, हर चीज़ हम क्लियर करेंगे। यहाँ काशिफ भाई थे हमारे, तो उनके साथ भी बहुत डिटेल से हमारी बात हुई है। अच्छा, इसके बाद शेंजन कंट्रीज़ की बात हो रही थी, तो हम काइंडली सवाल आप ज़रा रोक लें, क्योंकि मैं एक दफ़ा आपको बता दूं फिर हम इंशाल्लाह करते हैं। सबसे पहले शेंजन कंट्रीज़ में जो है, आपके पास अगर जर्मनी का वीज़ा है आप फ्रांस में भी जा सकते हैं। अगर जर्मनी का वीज़ा है तो आप अपना डेनमार्क भी जा सकते हैं। इसमें कोई उन्होंने अपनी हदूद नहीं रखी, आप इजीली जा सकते हैं। सर ज़िशान मुनीर, मैं क्वेश्चन इसीलिए इसी टाइम पे रखता हूँ ताकि एक बात इस टाइम पर हो रही होती है और जो स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट में उनको बस क्वेश्चन भूल जाता है। तो इसीलिए मैं इसी बात पे रख रहा हूँ कि अभी अभी क्वेश्चन हो जाए। मैं साथ साथ बता ही भी जाऊँगा आपको कि ऐसे ओके है या अभी क्वेश्चन हम बंद कर दें। जी जी, टिकटिंग वगैरह भी हम करेंगे। और टिकटिंग, अगर आप टिकटिंग ही शुरू कर लेते हैं ना तो आपकी सोच है कितना प्रॉफिट होता है। टिकटिंग, अगर आप टिकटिंग ब्रेक एक होता है तो इलीगल है, नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन ब्रेक करके लोग 50-50 हज़ार एक टिकट से कमाते हैं। ये प्रॉपर आपको हम ये इलीगल तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो लीगली है हमने काम करना है लीगली। क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में ना कोई ब्रांड है ही नहीं, जिस यानी कि जैसे कन्फर्म हो, जैसे क्लोथिंग में तो कई ब्रांड्स हैं, जूते में भी बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन इस फील्ड में ब्रांड नहीं है। हमने ब्रांड बनना है। लोग, अच्छा, लोग जब वीज़ा लगा लेते हैं वो कहते हैं भी 15-15 लाख हमें एक वीज़े से ही बचे। ये काम हमने नहीं करना। हमारा होगा, हम प्रॉपर अपने थोड़े पैसे रख लेंगे और क्लाइंट भी हमने वो पकड़ना है जिसका हमें पता हो कि इसका वीज़ा लग जाएगा। आप जब 10-15 वीज़े लगा लेंगे ना, आपको फिर कन्फर्म हो जाएगा कि वीज़ा इसका लगेगा नहीं, दूर से आप देख के कह देंगे कि भैया आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसे बंदा मैच्योर हो जाता है। तो बाकी एक मैं तरीका आपको बताता हूँ, शेंजन कंट्रीज़ की बाद में बात करते हैं। शेंजन कंट्रीज़ की हम बाद में बात करेंगे। डन बेस, लोग डन बेस पे काम करते हैं। डन बेस ये होता है कि हम आपका वीज़ा लगा देंगे, जब वीज़ा आपको मिल जाएगा फिर पैसे लेंगे। इस बात पे लोग मुंह मांगे पैसे देते हैं, जितने पैसे उनसे मांगो, 10-10, 15-15। मुझे कई मैसेज आते हैं कि आपको मैं 20 लाख ऊपर ले लें लेकिन मेरा जो है वीज़ा लगा दें। डन बेस होता है, लेकिन डन बेस भी आपको करवाएंगे जब आपने 10-15 वीज़ा लगा लिए और आपको पता चलेगा कि इसमें डन वीज़ा लगेगा या नहीं, तब फिर हमने आपको करना है। जी रमज़ान, ओवरऑल रिव्यू भी हम देते हैं, लेकिन जो पहले सवाल जवाब आते हैं वो भी अगर साथ साथ हो जाए ना तो इसी वक्त जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसलिए साथ साथ करते जाते हैं। बाकी ओवर रिव्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। डन बेस में ये है, आपने 10 बंदे अपना आए आपके पास वीज़ा लगवाने के लिए, आए तो बहुत, लेकिन आपने 10 पकड़ने हैं जिनकी प्रोफाइल मजबूत हो। उनमें आपने वीज़ा, उनका वीज़ा फाइल कर दिया है। और अगर बहुत गंदी भी हमारी रेशो आए, 5 बंदों का भी वीज़ा लगता है ना, तो लोग 15-15 लाख रखते हैं। बंदा 2-2, 3-3 लाख भी रखे ना तो अच्छी खासी, आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। बाकी इसमें यह है कि जो 5 वीज़े आपके रिजेक्ट होते हैं ना, उनकी तकरीबन 40-50 हज़ार फीस होती है, वो आपको फिर खुद पे करनी होती है। इससे आपकी मार्केट भी नहीं ख़राब होती और आपका प्रॉफिट भी अच्छा होता है। जी, उम्रा वीज़ा भी हम करेंगे, उम्रा विजिट वीज़ा में आता है, ये भी इंशाल्लाह हम प्रॉपर करेंगे। शेंजन कंट्रीज़ का पूछा, तो शेंजन कंट्रीज़ में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक। ये आप लिख लें, मैं तो कहता हूँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लिख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, सभी अपना टाइम निकाल के आए। हंगरी, स्लोवेकिया, स्लोवीनिया, पोलैंड, माल्टा। माल्टा भी बहुत अच्छा कंट्री है।
जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया और रोमेनिया, ये इन कंट्रीज़ में आते हैं। और अगर आप इन कंट्रीज़ में विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आप वर्क या स्टडी वीज़े पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, और अब किसी का सवाल? हम नेक्स्ट ओवरव्यू पे जाएंगे, क्या क्या हम इस कोर्स में सीखेंगे। सर, डन बेस होता कुछ नहीं है। डन बेस का मतलब ये है कि पैसे आप वीज़ा लगने के बाद लेंगे। पैसे आप वीज़ा लगने के बाद लेंगे। हमने 20-20 लाख नहीं लेना, हमने अपनी मार्केट बनाने का। जब नाम बन जाएगा ना तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कहाँ से कहाँ जाते हैं। हमें कैसे पता है कौन सी कंट्री? सर, हम आपको बताएंगे ना, प्रॉपर आपको डिटेल्स देंगे। जी जी सर, होटल बुकिंग तो नेसेसरी होती है ना इसमें। जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपको होटल बुकिंग होनी चाहिए पहले ही। वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। अब टिकट आती है तकरीबन 1.5-2 लाख की। हम आपको बताएंगे डमी टिकट कैसे बनानी है, 2-3 हज़ार की वो लगेगी, तो वो भी आप लगा के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डमी टिकट का किसी को पता नहीं चलता सवाए जिसने वो बनाई है। मार्केटिंग और क्लाइंट हंटर, जी मैं आपको प्रॉपर मार्केटिंग तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग अगर आपको मैं प्रॉपर बताने लग गया तो वो बहुत लंबा कोर्स हो जाना है। मार्केटिंग मैं ये बताऊंगा कि मैं खुद क्लाइंट कैसे ला रहा हूँ, हर चीज़ आपको क्लियर और वाज़ेह होगी। ये जो अब आप सभी आए हैं, ग्रुप में तकरीबन 300 से 400 मेंबर भी हो गया है, तो इसमें मार्केटिंग कोर्स तो मेरी तकरीबन, आपको बताऊं तो 1,000 रुपये तकरीबन रोज़ की है, सिर्फ फेसबुक पे ऐड लग रहा है। तो मार्केटिंग कॉस्ट नहीं आती। असल जो है ना, वो असल क्लाइंट को हमने ढूंढना होता है। सर, ड्यूरेशन हम कोशिश करेंगे कि 30 दिन में कोर्स को मुकम्मल करें, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते, जैसे कई क्लासेस हो जाती हैं, स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आती तो फिर हम आगे नहीं जाते। हमने पहले वो क्लासेस कंप्लीट करनी होती हैं। सारा आपको क्लियर होगा, उसके बाद आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। टेस्ट में पास होंगे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, पास नहीं होते दोबारा आपको कोर्स में एंट्री मिलेगी। जब भी आपने कोई सवाल पूछना हो, ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, पेड ग्रुप में। सवाल कोई आपने पूछना हो तो उसकी भी हम लाइव क्लास जब कहेंगे उस वक्त हम आपको फ्री देंगे, लाइव क्लासेस भी। तो ये प्रॉपर इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। बाकी इसमें जो आपने सीखना है ना, स्टडी वीज़ा सीखेंगे, वर्क वीज़ा सीखेंगे, विजिट वीज़ा सीखेंगे, हज उम्रा का आपको सिखाएंगे। यानी कि 30 दिन में कोर्स है, आपको हम इतना कर देंगे कि आप अर्निंग के काबिल हो सकेंगे इंशाल्लाह, ये गारंटी है। ये आपको प्रॉपर गारंटी है। एयर टिकटिंग और जो GDS मुख्तलिफ होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारा भी बताएंगे। डमी टिकट, होटल बुकिंग और वाउचर की तैयारी, ये भी इस कोर्स में होगा। वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग, वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ होते हैं डिटेल, हम अम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी अरसे से एम्बेसी के आगे भी एक बन गया है VFS, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। ये मुख्तलिफ ममालिक के बन गए हैं, तो हमने अब VFS में अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। फ़िज़िकल क्लास, अगर फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हम अभी दे रहे, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस में हम कितने स्टूडेंट हम अपने करीब के ला लेंगे। ऑनलाइन ये है कि सवाल जवाब सारा इसमें क्लियर हो जाता है, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इसके बाद फाइल प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हम तैयार करते हैं खुद ही। इसके बाद SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी वीज़ा में इस्तेमाल होता है मेनली, वो लिखेंगे। CV बनाना लिखेंगे, वर्क वीज़ा में ये इस्तेमाल होता है। ट्रैवल आइटनरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस कोर्स की। और कवरिंग लेटर, सबसे पहले जो वीज़ा एजेंट होता है वो कवरिंग लेटर देखता है और उसके बाद ट्रैवल आइटनरी देखता है, बाकी चीज़ें बाद में देखता है। ये मेन चीज़ें ये खुद लिखनी होती हैं, AI से नहीं ये लिखवाते। ये सारी चीज़ें खुद ही लिखनी होती हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही लिखेंगे कि यहीं से अपना 70% उसके चांस हो जाते हैं कि वो वीज़ा देगा या नहीं।
ट्रैवल आइटिनरी में प्रॉपर हम रिटर्न टिकट्स का बताएंगे सारा। जी जी, सम कंट्रीज़ का ई वीज़ा अप्लाई हो जाता है, और बहुत सी कंट्रीज़ का हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मेरे ख्याल से भी नहीं होगा। श्रीलंका का ई वीज़ा है, मलेशिया का ई वीज़ा है, और ये वीज़ा आप ऑनलाइन मिल सकता है। इसके बाद मुख्तलिफ अपना क्लाइंट हैंडलिंग और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी हम आपको सिखाएंगे कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, उसकी प्रोफाइल कैसे लेनी है, उससे सबसे पहले कौन सा सवाल पहले पूछना है, बाद में क्या पूछना है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। सर 1 मंथ तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको बताया है ना। पीडीएफ फाइल भी आपको इंशाल्लाह ये कोर्स के लास्ट में मिलेगी। पीडीएफ में जो है प्रॉपर हमने अपना बनाया हुआ है। शेयर स्क्रीन, ये तो मैं ही आ गया हूँ। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। ई वीज़ा सर कहते हैं जिसमें आपको ऑनलाइन वीज़ा मिले, ऑनलाइन वीज़ा मिलता है। और स्टिकर वीज़ा कहते हैं जो आपको वीएफएस के थ्रू या एम्बेसी के थ्रू पासपोर्ट के ऊपर लगता है। अच्छा जी, ये प्रॉपर जो पीडीएफ हमारा बना हुआ है ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको अपनी वीज़ा कंसल्टेंसी और ट्रैवल एजेंसी सेटअप करने की मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी भी, कैसे कैसे करते हैं, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये सारा आपको हम सपोर्ट मिलेगी आपको। और क्लाइंट्स की तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्लाइंट्स कैसे हासिल करने हैं। कारोबार स्टार्टिंग पे आप अगर 1 लाख पर मंथ हैं तो उस पर आपने 5 लाख पर मंथ कैसे जाना है, 5 लाख पर मंथ है तो आयाटा लेकर आपने 30 लाख तक कैसे जाना है। ये वीज़ा कंसल्टेंसी बहुत एक बड़ी है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। अगर बंदा सिर्फ ट्रैवल आइटनरी लिखना ही स्टार्ट कर दे, ट्रैवल आइटनरी ही, तो आपकी सोच है। क्योंकि ये फील्ड बहुत बढ़ रही है। अब जो नौजवान, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में ये उन्होंने बताया कि 70 to 80% जो यंग्स हैं हमारे, वो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी फील्ड है। मैं अब किसी अपने दोस्त से पूछूं क्या करना है, कि यार बाहर जाना हुआ यार किसी मुल्क, तो उसके लिए प्रॉपर वीज़ा कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। और ये जो वीज़ा कंसल्टेंसी है ये आपको कोई नहीं सिखाता, वीज़ा एजेंट आपको कोई नहीं सिखाता। ये मुख्तलिफ जो हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 2 या 3 अदारे हैं जो ये सिखा रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये जी आपका प्रॉपर होगा। और इसके बाद डन बेस का भी आपको बता दिया है, कोर्स की फ़ीस डिटेल ये भी हम बता देंगे लास्ट में। और कोई किसी का क्वेश्चन? ये अभी तो स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं चेक करता हूँ, अभी ना कीजिएगा। ये पीडीएफ आप एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें, ये क्लासेस का होगा। पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, ये सारा ए टू जी हमने इसमें कवर किया हुआ है। प्रॉपर आपका ओवरव्यू लिखा हुआ है, डे 1 डे 2, ट्रैवल एंड टूरिज्म क्या है, वीज़ा पैकेजेस कैसे बनाते हैं। ये आपके प्रॉपर टेस्ट भी बनाए हुए हैं जो आपसे टेस्ट लेने हैं। हाँ, आपको अभी तो शो नहीं करना चाहिए आपके, मैं सब क्वेश्चन आंसर की तरफ ही आता हूँ। जी सर, उम्रा वीज़ा का अब एक क्लास में तो हम सारा नहीं बता सकते ना। आपको जैसे जैसे क्लासेस आएंगी वैसे वैसे आपको बताएंगे। वीज़ा कंसल्टेंट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एयर टिकटिंग और दूसरे जो काम होते हैं, वीज़ा पैकेजेस बनाना। वीज़ा पैकेज ये होता है कि जैसे आप हैं और आप अपने साथ 10 बंदों को थाईलैंड लेके जाना चाहते हैं। थाईलैंड का वीज़ा तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार का है, सबसे आसानी से मिल जाता है। रशिया का भी आसानी से मिल जाता है, सिंगापुर का भी आसानी से मिल जाता है। तो आप उनको अपने साथ लेके जाते हैं, इसके लिए आपको वीज़ा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जी सर, स्क्रीन फ़िलहाल मैंने ऑफ कर दिया स्क्रीन, क्योंकि आपका ये देखें बेसिक आपको चीज़ें थ्योरिकल बताने वाली हैं पहली क्लास में, जिसका आपको नॉलेज हो। जैसे जैसे प्रैक्टिकल आएगा हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, प्रॉपरली वीज़ा फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर भी करेंगे। और जी किसी का क्वेश्चन कोई, जो क्वेश्चन आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं, इस फील्ड के रिलेटेड, इसके जो भी आपको हो
आपको वीएफएस का भी पता होना चाहिए, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। ये तकरीबन काफ़ी देर पहले बनी थी, क्योंकि एम्बेसी के पास बहुत से काम होते हैं। एम्बेसी इस काम को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मुख्तलिफ, अब पाकिस्तान में भी बहुत से कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वीएफएस के साथ डील कर ली। वीएफएस कोई हुकूमती अदारा नहीं है, ये एक प्राइवेट ही समझ लें। तो हम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वीएफएस के पास लेके जाते हैं। वीएफएस फिर उसको चेक करता है, एम्बेसी के पास भेजता है, और फिर जो है हमारा वीज़ा यहाँ स्टिकर लग के आता है। तो फिर हम दूसरे कंट्री में सफ़र के अहल होते हैं, इजाज़तनामा हमारे पास आ गया। मेरे ख्याल से मैं तो पूरे आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। जी उसामा साहब, आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे। जी दिशान मंदिर सभी बताएंगे, बीएफएस बीएलएस जो है मलेशिया वगैरह कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, और अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे बुक करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा भी इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। मियाँ और हान, वो टिकट ब्रेकिंग एक तरह की होती है, उसमें लोग टिकट ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद उसका फेयर जो है वो बढ़ जाता है, तब वो सेल करते हैं। इसमें प्रॉफिट तो बहुत होता है, लेकिन हम खुद भी ऐसा काम नहीं करते, ये क्योंकि थोड़ा सा ना इलीगल सा है, ये हमने नहीं करना। हम इंशाल्लाह वीज़ा कंसल्टेंसी से ही करेंगे, और प्रॉपर जब आपने 10-10 वीज़ा सभी ने अप्लाई कर लिए तो डन बेस पे काम करेंगे हम, यानी कि वीज़ा लगने के बाद पैसे लेंगे। ऐसे ही आप मार्केटिंग करेंगे, जैसे मैं खुद करता हूँ वैसे ही आपको मार्केटिंग करना सिखाऊंगा। आपके पास तकरीबन, मेरे पास अब इतने व्हाट्सअप मैसेज आए कि मेरी व्हाट्सअप कल बैन हो गई थी, अब खुलिए जाके कहीं, व्हाट्सएप भी बैन हो गई थी। तो 300-400 या 1000 मैसेज आपके पास आता है, उनमें से सिर्फ आपने 10 क्लाइंट चूज करने हैं कि इनका मैं वीज़ा लगाऊंगा। आपको पता होगा कि इसका वीज़ा लगेगा या नहीं। उनमें से भी अगर 10 बंदों का वीज़ा अप्लाई करते हैं और 5 का लगता है, यूएसए की फ़ीस तकरीबन 55,500 है, 55,500 रुपये समझ लो यूएसए का लगा रहे हैं। तो 5 बंदों का नहीं लगा तो तकरीबन 2.5 लाख हमारा वो खुद से हमने पे किया। और जिन 5 बंदों का लग गया, मैंने तो आपको बताया कि 10-10 20-20 लाख लोग ले रहे हैं। अब तो यूएसए का पूछो, वो कहते हैं 1 करोड़ लगेगा। ऐसी भी मार्केट है। हमने सिर्फ प्रॉपर मार्जिन 3 से 4, मैक्सिमम 5 लाख तक, ऊपर से 5 लाख निकालें, बाकी खर्चा ज़्यादा निकालें, तो आप खुद ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। आप तो मार्केटिंग स्टार्टिंग में, अच्छा मार्केटिंग नहीं, हमने स्टार्टिंग में नहीं करनी। आप अपना सिर्फ स्टेटस वगैरह ही लगा देंगे ना, अगर किसी ने बाहर जाना तो हमसे रब्ता करे, तो वहीं से आपके पास 3-4 बंदे तो वैसे ही आ जाते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। वहीं से आपको, आप पहले पहल वाला फीस भी ना लें, ये आपने एक ट्रैवल आइटनरी ही बना ली, तो आपने जो कोर्स की फीस पे की है करनी है ना, 9500 फीस है फुल कोर्स की, तो वो आपकी एक में ही पूरी हो जाती है। रेगुलर क्लासेस सर आज 21 जुलाई है, 23 जुलाई से रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल काम हम शुरू करेंगे। उसमें पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हम कैसे बनाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, अथॉरिटी लेटर मेन चीज़, अथॉरिटी लेटर कैसे हमने करना है। अथॉरिटी लेटर असल चीज़ होती है, इससे ये होता है कि आप कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। कानूनी कार्रवाई से आप इसमें बच जाते हैं। कोई भी आपको होगा, आपने पहले अथॉरिटी लेटर लेना है, फिर उसके बाद उसका काम करना है। इसमें ये होता है कि आपने उससे अथॉरिटी ली है, उसके आप सिग्नेचर भी इसमें कर सकते हैं कि मैं ये आपका काम करूंगा, इतने बजे करूंगा, ये सारा आपने डिटेल करनी है। सर अगर टिकट आईडी पे 70,000 की आ रही है तो टिकट फेयर में भी एजेंट के लिए डिस्काउंट होता है या एयरलाइन की तरफ से कुछ डिस्काउंट? जी, एयरलाइंस जो होती हैं ना वो प्रॉपर डिस्काउंट देती हैं जब आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। जीडीएस पहले हम करते हैं, जीडीएस के थ्रू। जीडीएस में गलेलियो है, एमबीडीएस है, साबरे है, इनके थ्रू करेंगे। ये भी मार्जिन इनमें से मिलता है, लेकिन इनके बाद अगर आपके पास मार्केट आपकी बन गई, मार्केट में आपका नाम बन गया, तो आप यानी कि आयाटा लेते हैं। मेन काम आयाटा लेना है। आयाटा लेने के बाद असल प्रॉफिट की गेम शुरू होती है, टिकटिंग नहीं। सर अथॉरिटी उस बंदे से लेनी होती है
कि हम आपका ये काम करेंगे, आपकी वीज़ा कंसल्टेंसी करेंगे, सारा प्रोसेस ये होगा। ये अथॉरिटी लेटर नेसेसरी होना चाहिए जी, आपने ज़रूर इसका करना है। अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, बाद में काम शुरू करना है और उसमें टाइमिंग भी करनी है। सर फिलहाल तो जीडीएस हम कोशिश करेंगे कि आपको ना जो बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, उसका हम पहले कोशिश करेंगे करें। उसके बाद हम इस गेम पे जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको जीडीएस ही करवाऊँ तो वो 1 मंथ से ज़्यादा क्लास होनी है। सर ऑलमोस्ट वीज़ा कितनी कितनी मनी लगती है शेंजन कंट्रीज़ की? अच्छा जी, मुख्तलिफ होता है इसमें। इसमें आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें या वर्क। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा की कुछ बताता हूँ, किस कंट्री का कितना खर्चा आएगा। आयाटा सर हम नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर क्लासेस में, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है। मेन टिकटिंग की गेम आयाटा पे होती है। मैं आपको बताता हूँ कि किन कंट्रीज़ में कितना बजट आएगा। शेंजन कंट्री, असल वीज़ा आपको पता होना चाहिए कि शेंजन कंट्रीज़ का ही होता है मेन। बाकी भी हम करेंगे, यूएसए, यूके और इसके बाद रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे करेंगे। अच्छा, जो कंट्री 10 लाख बजट के अंदर अंदर आती है ना, शेंजन कंट्रीज़ में 10 लाख से भी कम आता है, उसमें है ऑस्ट्रेलिया, उसमें इटली, जर्मनी। ये इसमें 10 लाख से कम लगते हैं, कोई नहीं है आपको बताएगा। ये प्रॉपर हमने शीट बनाई हुई है। इसमें बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, इंटर मार्क्स कितने होने चाहिए, बैचलर में क्या होना चाहिए, ये सारी हमने शीट बनाई हुई है। ये भी आपको प्रॉपर शेयर कर देंगे। और शेंजन कंट्रीज़ का अगर किसी को लिस्ट चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज़ की लिस्ट चाहिए, वो भी आपको मुझे मैसेज कीजिएगा तो वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। चेक रिपब्लिक में भी आपकी 5 से 6 लाख की कॉस्ट आती है। और अगर किसी से आप वीज़े का, आप किसी से चले पूछ लीजिएगा, आपने फ़िलहाल कुछ नहीं करना। आपने मुख्तलिफ एजेंट से रब्ता करना है और उन्हें कहना है कि हमें जर्मनी का वीज़ा कितने में मिलेगा, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा कितने में मिलेगा। इसकी प्रॉपर कॉस्ट जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम 7 लाख इसकी कॉस्ट आएगी। सर वीज़ा के कवर लेटर में जो है वो हमें लिखना होता है कि हम इस कंट्रीज़ में विज़िट के लिए आए हैं, मैं ये काम करता हूँ। इसमें बेसिक जो होता है ना, आपने ये बताना होता है कि हम वापस अपने मुल्क जाएंगे। ये काम कवर लेटर में मेन करता है। तो फिर इसलिए वीज़ा जो एम्बेसी वाले हैं वीज़ा अलाउ कर देते हैं, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं विज़िट के लिए और वापस नहीं आते। ये मेन असल गेम है। आपने बताना है कि मेरे वहाँ बीवी बच्चे हैं, मेरी वहाँ कोई काम है या मेरी वहाँ पे ज़मीन है, तो मैंने वापस जाना है। तो ये उनको कन्फर्म हो जाए तो वो वीज़ा मिल जाता है। या हम मुख्तलिफ तरीके करेंगे। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं इसके 40+ इसकी कैटेगरीज होती हैं बैंक स्टेटमेंट्स बनाने की। उनमें से मेन मेन हम करेंगे। जी सर, इस कोर्स में हम स्टडी वीज़ा का भी करेंगे। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एडमिशन फ़ाइल करेंगे। फ़िलहाल तो सितंबर इनटेक ख़त्म हो चुका है। प्रॉपर हम एडमिशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइल करेंगे। जी, इनविटेशन आपको दूसरे कंट्रीज़ का भी मिल जाता है। इनविटेशन लेटर के साथ भी आपने जाना होता है, जैसे कि रशिया। रशिया के लिए इनविटेशन लेटर आपको तकरीबन $10 तक मिल जाता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अच्छा जी, बाकी क्लासेस हमारी इंशाल्लाह 23 जुलाई को स्टार्ट हैं। अगर आपने सिर्फ स्टडी वीज़ा करना है या वर्क वीज़ा करना है या स्टूडेंट वीज़ा करना है, तो उसमें हर एक की 4500 कॉस्ट होगी और वो तकरीबन 10 दिन का हम आपको कोर्स करवाएंगे, एक फील्ड में करना। लेकिन अगर आप इसे एज अ बिज़नेस लेके चलना चाहते हैं, वो प्रॉपर हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे करते हैं, फिजिकल कैसे करते हैं। प्रॉपर एजेंसी सेटअप कोर्स की फ़ीस है 9500 है। और ये 30+ डेज का कोर्स होगा। प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी, प्रॉपर आपके टेस्ट्स लिए जाएंगे, उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा जी, और कोई किसी का सवाल? अच्छा, एक बात ये भी है, लोग जो जहाज़ वाली गेम नहीं आई उस पर इन्वेस्ट करते जाते हैं, कोई स्किल सीखना पसंद नहीं करते। फीस सर मैंने आपको बता दी है, फुल कोर्स की फ़ीस 9500 है। चैलेंजिंग फ़ीस है एक पाकिस्तान में। ये आप मुख्तलिफ वीज़ा
अकेडमीज़ भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको इतनी फ़ीस कहीं भी नहीं मिलेगी। 35,000 40,000 फीस ले रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहे हैं। रिकॉर्ड लेक्चर हुए होते हैं वो आपको दे रहे हैं। हम आपको प्रॉपर इंशाल्लाह लाइव प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है। और हाँ, अगर कोर्स में किसी क्लास में आपका इशू बनता है, कोई क्लास आप नहीं लेते, तो उसमें यह है कि आपको नेक्स्ट कोर्स में फ्री एडमिशन मिलेगा। और बाकी आप कोर्स का ये रूल्स ये हैं कि आपके जो है वो प्रोफाइल पिक्चर्स क्लियर हों। आपका जो नेम जैसे लिखे हैं, रमज़ान, अंजुम, ज़ीशान, एम इशफाक, इमरान, यूसुफ, हमज़ा, हमदान, ये प्रॉपर आपके बिल्कुल ऐसे नेम लिखे हों कि ताकि मैं आपको आपके नेम से मुखातब कर सकूं। सर हमें प्रैक्टिकल रियल केस में कैसे कराएंगे जब तक एक दो केस प्रिपेयर नहीं कर लेते कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, ये हम इंशाल्लाह करेंगे सर। सर वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अभी देखें, पहले बेसिक हमारा कवर होगा तो फिर हम बाद में उस चीज़ लेवल पे जाएंगे ना। बेसिक कवर करने के बाद हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स भी सारा करेंगे। सर बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लाइव वीज़ा अप्रूव करेंगे। श्रीलंका का भी फ्री मिल रहा है उसका, यानी कि अपना वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो उसकी तकरीबन थोड़ी सी फीस पता नहीं है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। सर ये तो पहली क्लास है, इसलिए आपको एक तरह की ऑडियो क्लास ही है। बाकी लाइव क्लास होगी, हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, लाइव प्रैक्टिकल आपको उन क्लासेस में बताया जाएगा। तो जो और सीट्स की कंफर्मेशन मैं आपको बता दूं कि सीट्स जो हैं वो हमने पूरी 20 ही करनी है, 20 से ज़्यादा नहीं करनी। क्योंकि जितना आसानी से सवालात होंगे, जितनी जल्दी कोर्स ख़त्म होगा वो बेहतर रहेगा। ये उर्दू वजाहत भी दी हुई है। 20 सीटें मुकम्मल करनी हैं, तकरीबन ऑलरेडी हमारी 11 से 12 हो गई हैं। जो मैसेज करेंगे उनको इसी अपना इसी बैच में एंट्री मिल जाएगी, वरना नेक्स्ट बैच हमारा होगा तो आपको उसमें एंट्री लेनी होगी। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी का? सर कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कंटेंट तो मैंने पहले भी लिख के आपको सारा बता दिया, लेकिन मैं फिर आपको। सर डन बेस मेरे ख्याल से मैं आपको समझा नहीं पा रहा। डन बेस होता है कि हमने अपने क्लाइंट से पैसे बाद में लेने हैं, खर्चा हमने उस वीज़े पे खुद करना होता है। यानी कि हम यूएसए का वीज़ा ले रहे हैं, उस पर हमारी कॉस्ट आती है 5 लाख कह रहा हूँ, वो तो बाद में आएगी बुकिंग, वो तो लेंगे क्लाइंट से। हमारी कॉस्ट वीज़ा फाइल करने की आती है और अपॉइंटमेंट बुकिंग की आती है। तकरीबन हमारी कॉस्ट 70 से 80 हज़ार होती है, वो हम खुद लगा रहे हैं उस पर। उसके बाद जो है वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उस पर हम जो है वो अपना कमीशन रखेंगे। सर कंटेंट आपको हर क्लास का चाहिए कि हर क्लास में क्या सिखाया जाएगा? मैंने कंटेंट वैसे आपको बता दिया है। वर्क वीज़ा सीखेंगे, स्टडी वीज़ा, मार्केटिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ये सारा जितनी इस फील्ड में के रिलेटेड जो काम है वो हम सीखेंगे इसमें। ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या ऐसी स्किल नहीं है, इंशाल्लाह प्रॉपर स्किल होगी। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन? मैं माइक तो आपके ऊपर नहीं की, रेज हैंड करें अगर किसी ने वैसे का क्वेश्चन पूछना है तो, क्योंकि नीचे लिखते लिखते परेशानी होती होगी। जी क्लास को हम एंड कर दें? काइंडली मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें। बाकी मैंने तो कोशिश की है कि आपको प्रॉपर इस मार्केट के मुताबिक मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। फ़िलहाल ये सिर्फ एक थ्योरिकल क्लास थी जिसमें आपको चीज़ें बताई जा सकती थी, करवाई नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह करवाएंगे भी, प्रैक्टिकल करेंगे। जी मोहम्मद तस्लीम, मैंने आपका क्वेश्चन अभी पढ़ा है, काइंडली बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। नहीं,
तकरीबन अगर आप शेंजन कंट्रीज़ कर लेते हैं ना इमरान यूसुफ, अगर आप शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना सीख लेते हैं तो तकरीबन 90% बाकी कंट्रीज़ भी सेम है। सबसे मुश्किल शेंजन वीज़ा है, वो हम उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। एम्बेसी का क्राइटेरिया अलग होता है। चलें ठीक है, नंबर मेरा ग्रुप में आपको मिल जाएगा। एडमिशन लेने वाले हैं जो फर्स्ट जो 8 या 9 मेंबर होंगे उनको एडमिशन मिलेगा, बाकी एडमिशन ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है जी, सलामत रहें। वो आँखें जो हदायत की जानब गामजन रहती हैं। बहुत शुक्रिया।